Hi friends, in case you preparing for the upcoming IBPS, SBI और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि तैयारी अगर करनी है तो तैयारी शुरू कैसे करी जाए। खास तौर पे अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं या आप बीकॉम बैकग्राउंड के हैं या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि क्वांट्स की तैयारी कहाँ से शुरू करी जाए, कैसे करी जाए, सिलेबस क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है टॉपिक्स को पढ़ने का। तो इन सारी क्वेरीज़ को मैं एड्रेस करूँगा इस वीडियो में। तो आप पेन और पेपर नोट कर लें, ले लें साथ में, और मैं आपको टॉपिक्स भी लिखवाऊंगा और मैं आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस भी दूंगा जिसमें आप अपने क्वांट्स की तैयारी को इफेक्टिवली भी कर सकते हैं और एक टाइम बाउंड रेंज के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी बैंकिंग के एग्जामिनेशन की बात करें या हम बात करें इंश्योरेंस या किसी भी बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन की, जैसे कि आपका IBPS का एग्ज़ाम हो गया, SBI के एग्ज़ाम्स हो गए, IBPS RRB के एग्जामिनेशंस हो गए, IBPS SO के एग्जामिनेशंस हो गए, LIC के एग्जामिनेशंस हो गए, उन सारे एग्जामिनेशंस में सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। लेकिन उस सिलेबस को अगर हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हमारे को बहुत आसानी होगी उस सिलेबस को कवर करने में, और हमारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स की है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों वो है सिंप्लीफिकेशन। जब मैं बात करता हूं सिंप्लीफिकेशन की तो IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क और काफ़ी सारे क्लरिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन आता ही आता है। 3 से 4 क्वेश्चंस आप मान के चलिए आएंगे ही आएंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं, ये सारी बात। साथ साथ आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बेसिक कैलकुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक कैलकुलेशन से मेरा मतलब है जो बॉडमास का एप्लीकेशन है वो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिक कंसेप्ट्स और ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए जिससे कि आपके कैलकुलेशन फास्ट हो सके। इसके साथ साथ आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स और साथ साथ स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। वंस आपका सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक तैयार हो जाता है उसके बाद आप अगला टॉपिक तैयार कर सकते हो जो कि है अप्रॉक्सीमेशन, और ये आप तभी लगा पाएंगे जब आपके सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट्स और टेक्निक्स क्लियर होंगे। अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो टॉपिक आपने करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्चुअली, वो है LCM और HCF। बहुत ही कम बुक्स और वीडियो कोर्सेज और फैकल्टीज इसको टच करते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रेसिस के क्वेश्चंस करेंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करेंगे, हर जगह आपको LCM और HCF के कंसेप्ट पता होने चाहिए, फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, मल्टीपल्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स का पेयर क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट आप यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे LCM HCF से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इनफैक्ट आपका रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी यहाँ से ही रिलेटेड है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग LCM HCF की आपको होनी चाहिए। ये ब्लॉक आपका अगर पूरा हो जाता है, इतना आप कर लेते हैं, इसके बाद आप अगले ब्लॉक पे चल सकते हैं जहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हैं एवरेज से। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे आते हैं, और अगर आप इसको कर लेंगे तो यहाँ से आपको एक नया कंसेप्ट पता लगेगा जो कि होगा वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज और एवरेज स्पीड के कंसेप्ट्स बहुत ही वाइडली यूज होते हैं आगे भी चलकर। तो एवरेज के कंसेप्ट्स जहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स के एवरेजेस हो गए, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात होगी, वहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एवरेज करने के बाद ही आप आगे बढ़े और अगला टॉपिक जो कि अमंग्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वांट्स का, जो है रेशो एंड प्रपोर्शन। तो रेशो को समझिए, प्रपोर्शन को समझिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोर्शंस को समझना ज़रूरी है। फिर आपका थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन फॉर्म्स, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 टॉपिक्स करने के बाद ही आप इन टॉपिक्स को हाथ लगाएं, जैसे कि आपके हो गए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। इसके बाद अगला टॉपिक आप ले सकते हो पार्टनरशिप।
आगे हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बाद जो सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है और जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, वो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर्स और एलिगेशन का भी जो एप्लीकेशन है वो आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज का आपका कंसेप्ट एकदम तैयार। आगे बढ़ेंगे मिक्सचर्स एलिगेशन। तो ये आपका एक ब्लॉक हो गया, इसको कोशिश करें साथ में निपटाएं। ये आपका एक ब्लॉक हो गया, इसको कोशिश करें साथ में निपटाएं। उसके बाद जो आप टॉपिक ले सकते हो वो है परसेंटेज। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स डाउन टू क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशंस और अर्थमेटिक अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज को करने के तुरंत बाद आप लगा सकते हो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इसके भी बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक जो डायरेक्टली रिलेटेड है परसेंटेज से वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका अलग तीसरा ब्लॉक हो गया। तो ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये आपका सेकंड ब्लॉक हो गया, ये आपका थर्ड ब्लॉक हो गया। तो कोशिश करें इसी सीक्वेंस में इसको कंप्लीट करें, राइट। फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बाद, थर्ड ब्लॉक के बाद जो आप बढ़ोगे आगे तो आप क्या कर सकते हो, दो टॉपिक्स और आप निपटा सकते हो जो कि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है। ज़्यादातर उसका कंसेप्ट जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन का लगता है, लेकिन अगर परसेंटेज आपने पढ़ लिया है तो आपको और इजी लगेगा और आप मल्टीपल ट्रिक्स और कंसेप्ट्स भी अप्लाई कर सकोगे। अगला टॉपिक जो आपको करना है वो है टाइम एंड वर्क। आई विल पुट इट एज टाइम, वर्क एंड वेजेस। इसी के अंदर आपका आ जाएगा छोटा सा टॉपिक जो कि होगा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। नल एवं टंकी वाले सवाल भी आप इसी में कर सकते हो इसके साथ साथ। इसके बाद जो अगला टॉपिक आप ले सकते हैं दोस्तों वो होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के साथ साथ आपके जितने भी इसके अंदर जितने भी रेसेस के कंसेप्ट हो गए, रिलेटेड स्पीड का कंसेप्ट हो गया, ट्रेन्स के ऊपर हो गए, आपके कार्स के ऊपर कंसेप्ट हो गए, वो सारे के सारे कंसेप्ट इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो दोस्तों ये आपका फोर्थ ब्लॉक हो गया। इसको भी आप इसके दोनों टॉपिक्स को आप साथ में निपटा सकते हो। दोनों में ही प्रोपोर्शनैलिटी के कंसेप्ट्स और रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज के कंसेप्ट्स वाइडली अप्लाई होते हैं और यूज़ होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इनके बात करें। अब आती है बात उन टॉपिक्स की जो थोड़े से अनरिलेटेड हैं लेकिन आते हैं, उतने फ्रीक्वेंटली नहीं आते लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। एक टॉपिक जो है आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का। टिपिकल टॉपिक है, जनरली नॉन मैथ्स वाले बच्चे इसको छूते नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इजी टॉपिक है अगर ढंग से पढ़ा जाए, बहुत स्कोरिंग भी है। और इसके बाद आप जो एक टॉपिक ले सकते हो वो है इनइक्वालिटीज का। कई लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज एक वाइडर टॉपिक है जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपके आते ही आते हैं, साथ में क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं जानबूझ के इसको अभी बोल रहा हूँ क्योंकि इनइक्वालिटीज में जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस आते हैं वो प्योर अर्थमेटिक यानी कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, SI CI इसके ऊपर बेस्ड भी आते हैं। आप अभी तक सोच रहे होंगे कि मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन अभी क्यों नहीं इंक्लूड किया। मैं डेटा इंटरप्रिटेशन अब आपको सजेस्ट करूंगा बाद में करने के लिए, क्योंकि DI पहले केवल बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट तक सीमित थी, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि केसलेट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने लगे हैं। तो एग्जामिनेशंस में केसलेट्स भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं और केसलेट्स बेसिकली फिर से इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड बिल्ड होते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ के बाद जो टॉपिक आप ले सकते हो, अब आप डेटा इंटरप्रिटेशन ज़रूर ले सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 टॉपिक्स और उठा सकते हो जो कि अलग अलग हैं। एक तो नंबर सीरीज,
फिर से ये टॉपिक क्लरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसको आप दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के तुरंत बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सीरीज के बाद आप ले लीजिए टॉपिक हल्का सा बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री को जरूर टच करिएगा। ज्योमेट्री हालांकि किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। वंस यू थॉरो विद द ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स, उसके बाद ही आप जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को ले सकते हो। मेंसुरेशन बहुत इन डेप्थ नहीं आता बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में, बिल्कुल बेसिक 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन के कंसेप्ट और 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन के कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं। 2 डायमेंशंस का अगर हम बात करें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलीगन्स, क्वाड्रिलैटरल्स, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। आपको बहुत ही इन डेप्थ कोई भी थ्योरम या कुछ भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। 3D की अगर हम बात करें तो क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, दैट्स इट। इतना ही काफ़ी है आपके लिए, राइट। आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्टम और प्रिज्म के बहुत टिपिकल या टेट्राहेड्रॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है बैंकिंग के एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोस्तों ये प्रॉपर सीक्वेंस है पढ़ने का, और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपका तैयारी एक तो राउंडेड होगा, प्लस आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे कनेक्टेड है। ये सब करने के बाद अंत में लास्ट में एक टॉपिक आपका बचता है जो कि है डेटा सफिशिएंसी। ये जनरली पीओ लेवल एग्जामिनेशंस में या मेंस के एग्जामिनेशंस में ज़्यादा पूछा जाता है, और ये आप तभी लगा सकते हो जब आप ये सब कुछ कर चुके हो, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि इफ आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स एंड दिस सीक्वेंस हैज़ यील्डेड वेरी गुड रिजल्ट्स। जब भी मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब भी मैं बिगिनर्स को लेता हूँ, या जब भी मैं उन स्टूडेंट्स को लेता हूँ जो मैथ से भागते हैं, राइट, तो वन स्टेप बाय स्टेप अगर हम इन टॉपिक्स को करके चलेंगे तो स्टूडेंट्स को भी आसान होगा पढ़ना, ये मैंने देखा है। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट्स के लिए आसान है तो जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी ये आसान होगा ग्रास्प करना इस प्रोसेस के चलते। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पसंद नहीं आए तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं जहां पर हम जेसी अकेडमी में जो कुछ भी एफर्ट्स कर रहे हैं अलग अलग सिर्फ बच्चों के लिए, जो हम अलग अलग से कोर्सेज़ बना रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ हम लोग क्यूरेट कर रहे हैं बच्चों के एग्जामिनेशंस के लिए, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।